Good morning, students. Welcome back to online classes of BBVN. In last class, we have completed the differentiation between the animal cell and plant cell. Today, we are going to start a new topic, the cell organelles. अब अपन पढ़ेंगे आज जो सेल ऑर्गेनिल्स होते हैं, सेल के पार्ट क्या हैं, सेलुलर पार्ट के बारे में अपन अपना टॉपिक जो है आज स्टार्ट करेंगे। तो जनरल से अपन ने बात करी थी कि जो सेल होती है उसके मोस्टली जो है नॉर्मल पार्ट जो होते हैं, जनरल पार्ट जो होते हैं वो होते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है या सेल मेम्ब्रेन होती है। एनिमल सेल की अपन बात कर रहे हैं। फिर न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियोलस होता है, साइटोप्लाज्म होता है, ये जनरल पार्ट होते हैं। प्लांट सेल की अपन बात करते हैं तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अलावा एक एडिशन जो रिजिड सेल मेम्ब्रेन के अलावा भी एक कवरिंग होती है, वो होती है सेल वॉल की। तो प्लांट सेल में सेल वॉल प्रेजेंट होती है और एनिमल सेल में जो प्लांट सेल होती है उसके कंपैरिजन में सेल वॉल जो है वो एब्सेंट होती है। तो अपन बात करते हैं सेलुलर अपरेटस की या पार्ट्स की। तो सबसे पहले उसमें अपनी एनसीईआरटी जो है उसमें दे रखा है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होती है इट इज़ द आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ द सेल विच सेपरेट द सेलुलर पार्ट फ्रॉम द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। ये आउटर सरफेस का जो पार्ट होती है, आउटर मोस्ट सरफेस कह सकते हैं अपन, उसकी कवरिंग होती है, वो बनाती है कवरिंग, जो क्या करती है जो सेलुलर अपरेटस या पार्ट्स होते हैं उसको एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से अलग या सेपरेट करती है। जैसे मान लीजिए ये एक्सटर्नल एनवायरनमेंट हो गया, तो ये सेलुलर पार्ट जो है इसके अंदर है सेल्स के, और ये जो कवरिंग है वो है सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, तो ये एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से सेलुलर पार्ट जो है उसको सेपरेट करती है। ठीक है, फिर अपन बात करते हैं सेल मेम्ब्रेन जो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है वो मेन जो है एंट्री और एग्जिट जो होते हैं, इट अलाउज द एंट्री एंड एग्जिट ऑफ द सम पार्ट्स इन द सेल्स और आउट द सेल्स। कुछ पार्ट्स होते हैं उनको ये अलाउ करती है कि उनको एंट्री करना है या उसको एग्जिट कराना है सेल के अंदर और सेल के बाहर। ये इम्पोर्टेंट फंक्शन होता है कि इट अलाउज द सम पार्टिकल्स एंट्री और एग्जिट इन द सेल और आउट ऑफ द सेल। तो ये कुछ पार्टिकल हैं उनको एंट्री और उनकी एग्जिट जो है उसको परमिट करती है। फिर अगर अपन बात करते हैं सेल मेम्ब्रेन की, तो सेल मेम्ब्रेन जो होती है वो सेलेक्टिवली मेम्ब्रेन होती है, सेलेक्टिवली परमिएबल होती है। सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन इसको अपन कहते हैं क्योंकि ये जो है सेलेक्टिव पार्ट जो होते हैं कुछ, इट अलाउज द मूवमेंट ऑफ द सम मटेरियल्स। कुछ मटेरियल्स या मॉलिक्यूल्स या सब्सटेंसेस होते हैं उनको ही ये सेल के एंटर और एग्जिट होने देती है। तो ये इस प्रोसेस को या इसका जो कैरेक्टर है उसको अपन कहते हैं सेलेक्टिवली परमिएबल। मतलब कुछ सेलेक्टेड पार्टिकल्स हैं वो सेल के अंदर आ सकते हैं और सेल के बाहर एग्जिट कर सकते हैं। तो एंट्री और एग्जिट जो है वो कुछ सब्सटेंसेस हैं जो सेलेक्टेड होते हैं उनको ही अलाउ करती है। तो इसको अपन सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन भी कहते हैं। फिर जो है सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन होती है ये लिपिड और मेनली प्रोटीन्स की बनी हुई होती है। इट मेड फ्रॉम द लिपिड और प्रोटीन्स। अगर कैरेक्टर की अपन या इसके फंक्शंस की अपन बात करें तो इट इज़ ऑल्सो द फ्लेक्सिबल, इट इज़ फ्लेक्सिबल मेम्ब्रेन। बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल होती है क्योंकि ये लिपिड और प्रोटीन से मिलकर बनी हुई होती है। इट इज़ फ्लेक्सिबल, अगर ये फ्लेक्सिबल होती है तो इट एनगल्फ द फूड आइटम फ्रॉम द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। ये फ्लेक्सिबल होती हैं उसकी वजह से ये क्या करती हैं कि किसी भी फूड पार्टिकल को एनगल्फ करने का काम करती है। एनगल्फ फूड फ्रॉम एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। ये एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से किसी भी फूड पार्टिकल को एनगल्फ कर लेता है। दिस प्रोसेस इज नोन एज एंडोसाइटोसिस। इस प्रोसेस को कहते हैं एंडोसाइटोसिस। भाई परमिएबल मेम्ब्रेन जो होती है या सेल भी या प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होती है वो क्या करती है, इट
is flexible. If it is flexible, it engulf the food particle from the external environment. ये फ्लेक्सिबल होती है जिसकी वजह से क्या करती है, ये जो आउटर एनवायरनमेंट एक्सटर्नल एनवायरनमेंट जो होता है वहाँ से फूड पार्टिकल्स को एनगल्फ करती है, अंदर ले जाती है, और दिस प्रोसेस इज नोन एज द एंडोसाइटोसिस. इसका एग्जाम्पल है अमीबा. अमीबा एक्वायर्ड द फूड फ्रॉम द दिस प्रोसेस. अमीबा जो क्या करती है, फूड पार्टिकल्स होता है उसको सरफेस से एनगल्फ कर लेती है अंदर की तरफ. ठीक है, तो ये सेल मेम्ब्रेन क्या करती है, फ्लेक्सिबल होती है जिसकी वजह से कोई भी फूड आइटम होता है उसको एनगल्फ कर लेती है, अंदर की तरफ ले जाती है. ये जो है एंडोसाइटोसिस कहलाता है, और इस प्रोसेस से जो अमीबा होता है वो अपना फूड एक्वायर करता है. ठीक है, ये है अपनी प्लाज्मा मेम्ब्रेन. अगर फंक्शन की बात करते हैं तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या है, एक्सटर्नल कवरिंग है जो आउटसाइड से प्रोटेक्ट करती है. उसके बाद में सेलेक्टिवली परमिएबल होती है, कुछ मॉलिक्यूल्स को ही ये जो पार्टिकल्स हैं उनका ही मूवमेंट ये अलाउ करती है, बाकी ये अलाउ नहीं करती है. तो ये इसके फंक्शन हो जाएंगे. तो सेल मेम्ब्रेन जो होती है आउटर मोस्ट पार्ट होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन. जो सेल मेम्ब्रेन है कवरिंग है, रिजिड कवरिंग होती है जो इसको प्रोटेक्ट करने का काम करती है. सेल मेम्ब्रेन क्या करती है, कुछ पार्टिकल्स हैं उनको ही एंट्री और अलाउ के लिए परमिट करती है. सेलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन कुछ सब्सटेंसेस हैं उनको ही आने जाने दे अक्रॉस द सेल, है ना. कुछ सब्सटेंसेस अंदर आएंगे और कुछ सब्सटेंसेस ही बाहर जाएंगे, तो वो सेलेक्टेड होते हैं. तो दिस इज नोन एज अ सेलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन. ठीक है, ये लिपिड और प्रोटीन्स की बनी हुई होती है. इट इज फ्लेक्सिबल. इफ इट इज फ्लेक्सिबल, it engulfs the food item from the external environment, and this process is known as the endocytosis. Endocytosis, for example, the amoeba acquired the food from this endocytosis process. ये इसका एग्जाम्पल हो जाएगा कि अमीबा जो है एंडोसाइटोसिस की प्रोसेस से ही अपना फूड एनगल्फ करता है. ठीक है, सेकंड जो अपन बात करते हैं सेल मेम्ब्रेन के अलावा, सेकेंड जो पार्ट है इसका वो आता है सेल वॉल. सेल वॉल की अपन बात करते हैं तो प्लांट सेल में ही अपन सेल वॉल की बात करेंगे, क्योंकि प्लांट सेल ही सेल वॉल जो है उसमें प्रेजेंट होता है. एनिमल सेल में प्लांट जो सेल वॉल है वो अपन ने पढ़ा डिफरेंशिएशन में कि सेल वॉल जो है एनिमल सेल में एब्सेंट होती है. तो सेल वॉल की अगर अपन बात करते हैं तो इन एडिशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन इट इज ऑल्सो अ रिजिड कवरिंग फॉर द सेल. ये भी अगर प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अलावा बात करते हैं तो सेल वॉल जो होती है वो एक रिजिड कवरिंग होती है जो सेल को कवर करने का काम करती है. इन प्लांट सेल इट लाइज डाउन द आउटसाइड ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन. ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर की तरफ प्रेजेंट होती है. जैसे मान लीजिए ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है तो सेल वॉल इसके बाहर प्रेजेंट होती है इन प्लांट सेल. एनिमल सेल में सेल वॉल एब्सेंट होती है, प्लांट सेल में जो है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर की तरफ लाई करती है, प्रेजेंट होती है. ये जो है किसी भी प्लांट सेल में इट इज़ मेड फ्रॉम द सेल्यूलोज. ये इंपॉर्टेंट इसका फीचर है, सेल्यूलोज का ये बना हुआ होता है. सेल वॉल जो होती है प्लांट सेल में सेल्यूलोज से बनी हुई होती है. सेल्यूलोज इज द कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस विच प्रोवाइड द स्ट्रेंथ फॉर द सेल, या अपन कह सकते हैं स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ जो है किसी भी प्लांट को प्रोवाइड कराता है सेल्यूलोज. सेल्यूलोज कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस होता है, बहुत कॉम्प्लेक्स होता है. ये जो स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ है वो किसी प्लांट सेल को प्रोवाइड कराता है. ठीक है, अगर अपन बात करते हैं सेल्यूलोज के एग्जाम्पल्स की तो कुछ फंजाई होते हैं या बैक्टीरिया जो होते हैं, फंजाई और बैक्टीरिया, अगर इनकी बात करते हैं, अगर इनको किसी हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में लिया जाता है, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में लिया जाता है, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में या डाइल्यूट सॉल्यूशन में लिया जाता है किसी भी फंजाई या बैक्टीरिया को, ठीक है, तो आपको पता है हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में सेल की कंडीशन क्या हो जाएगी, सेल क्या हो जाएगी, स्वेल करती है. ठीक है, सेल क्या हो जाएगी, स्वेल अप हो जाएगी.
जैसे मान लीजिए बैक्टीरियल या हाइपोटोलिक सॉल्यूशन है तो ये सेल बढ़ जाएगी। तो सेल बढ़ेगी तो सेल वॉल जो है वो क्या करती है, इस सेल पे प्रेशर लगाती है। भाई सेल है तो सेल वॉल बाहर की तरफ है, तो सेल मेम्ब्रेन ये क्या करती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या करती है, जो सेल स्वेल हो गई है उस पर वो प्रेशर लगाती है सेल वॉल पे। लेकिन जितना प्रेशर सेल जो है वो सेल वॉल पे एक्सर्ट करती है, उतना ही प्रेशर जो है वो सेल वॉल इस सेल मेम्ब्रेन पर या स्वेलिंग सेल पर क्या करता है, एक्सर्ट करता है। तो ये कभी बर्स्ट नहीं होती। किसी भी सॉल्यूशन में इसको हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में रख दो तो सेल वॉल जो होती है कभी बर्स्ट नहीं करेगी। और जितना प्रेशर जब सेल स्वेल अप होगी तो सेल वॉल की तरफ लगाएगा सेल वॉल, तो सेल वॉल वापस उतना ही प्रेशर एक्सर्ट करके किस पे लगाता है, सेल जो स्वेल हुई है उस पे ये लगाता है। तो ये बर्स्ट कभी भी नहीं होती है। तो सेल वॉल जो है वो स्ट्रेंथ के लिए ही बहुत इम्पॉर्टेंट है। सेल के लिए ये कवरिंग बनाएगी, आउटर मोस्ट कवरिंग, और ये इसको स्ट्रेंथ जो है वो प्रोवाइड कराता है। तो सेल मेम्ब्रेन और अपना जो सेल वॉल है उसके बारे में आपने इस क्लास में पढ़ा है।